पिता को चरण स्पर्श। मेरा नाम सुमंत दाहिया है। हमारा एनजीओ है व्हीकल्स फॉर संकल्प फाउंडेशन। हम सेक्शन 8 एनजीओ है और हम एक छोटी सी संस्था है शहर की। इसके अलावा जिसका डायरेक्टर मैं स्वयं सुमंत दाहिया हूँ। इसके अलावा हमारे पास में त्रिपाठी जी हैं संपूर्ण समिति से। त्रिपाठी जी हमारे त्रिपाठी जी हैं, इनका एनजीओ है संपूर्ण समिति। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंसी समैया दीदी हैं, ये है संकल्प सेवा जन कल्याण समिति से। और हमारे दीपक भैया है, दीपक नायक जी एनआरएस डिजिटल से। और कोमल भैया कहाँ गए? अच्छा विजय नायक भैया। अच्छा दीपक नायक जी भी हैं और विजय नायक जी भी हैं। आपका भी स्वागत भैया। और कोमल लोधी भैया है, ये न्यूज चैनल चलाते हैं, प्लस इनका खुद का प्रेस है, न्यूज चैनल में है और शहर के बहुत नामी प्रेस में इनका नाम होता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत राखी के प्रोग्राम से करना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा जो एनजीओ है व्हीकल्स फॉर संकल्प फाउंडेशन, एक सरकारी जो हमारे देश में एक बहुत पहले से सरकारी योजना चल रही है देहदान की। वैसे ये अभी नया तो नहीं है, हमारे सनातन में सबसे ब्रह्मांड का सबसे पहला जो देहदान जो है वो महर्षि दधीचि द्वारा किया गया था। आप सभी तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने बात है, आपको सभी को इस बारे में जानकारी है कि ब्रह्मांड का सबसे पहला जो देहदान किया गया था समाज की सेवा के लिए, दुनिया में और समाज में एक शांति स्थापित करने के लिए, वो महर्षि दधीचि द्वारा किया गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक समय है कि हमारा जीवन जो है हमने तो जी लिया, लेकिन अब अगर कभी मौका मिलता है तो हम समाज के लिए कहाँ और काम आ सकते हैं। उसी प्रक्रिया में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने और रीजनल जो समितियां हैं प्लस हमारे एनजीओ हैं, उन्हें एक सिस्टम चालू किया है। एक सिस्टम है, इस एनजीओ का नाम है नोटो, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति, चाहे मैं जवान हूँ, जैसे मैंने अपना अंगदान के लिए हमने एक अनुमति दे रखी है, उसका फॉर्म भर रखा है कि जीवन में अगर मुझे कोई मृत्यु अगर मेरी होती है, तो चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, तो मेरे शरीर का जो भी अंग या जो भी चीजें लगता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट को काम आ सकती है, वो मैंने इस बात की सहमति देके एक अनुबंध कर दिया है सरकार के साथ में कि प्रभु अगर मेरा जब मृत्यु होती है, चाहे सामान्य हो चाहे असामान्य हो, मेरे शरीर का जो भी अंग काम आ सकता है समाज का, वो उसका उपयोग किया जाए। तो इस तरह से नेत्रदान, इसके अलावा अंगदान और देहदान, हमने इसको 3 भाग में लिया है। अब लोगों की भ्रांतियां देहदान को लेकर थोड़ा सा हमारे समाज में बहुत बुरी है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपने शरीर का कोई अंगदान कर दिया, ये बहुत शायद आप लोगों के दिमाग में ऐसा ना हो, लेकिन मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे लोगों के पास जाता हूँ तो लोगों के दिमाग में भ्रांति रहती है कि साहब अगर मैंने अपनी आंख दान कर दी तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है, हम एक वस्त्र को बदलते हैं अगले जीवन में जाने के लिए, तो ये वस्त्र जो है इस जीवन में ही खत्म हो जाना है और या तो जला के राख कर दिया जाएगा या उसको जमीन के नीचे गड़ा दिया जाएगा। प्रक्रिया 2 ही है हमारे यहाँ, चाहे वो किसी धर्म की है और चाहे पंथ की हो। तो क्यों ना उस प्रक्रिया के पहले अगर हमारे शरीर का कोई अंग किसी व्यक्ति के, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, उसकी अगर कोई आंख दे दी गई, उसे कोई किडनी दे दी गई या लीवर दे दिया गया या हार्ट के वॉल्व दे दिया गया, जैसे आपको शायद खबर होगा, आपने कल पढ़े होंगे, परसों के दिन मेडिकल में ही एक घटना घटी है। उसमें एक 28 साल का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ। इसको स्टेंट डेड ब्रेन डेड सिस्टम कहते हैं, मतलब वो लड़का जो खत्म हो चुका है मानसिक तौर पर, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, लेकिन शरीर के बाकी अंग जो है वो लाइव है, जिंदा है। तो उसका हार्ट और दोनों किडनियां जो काम की थी वो 3 लोगों को जीवन दे गई, मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हमने एक अपना समय समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम पुण्य के लिए कर गए। तो ये उद्देश्य सरकार का भी है, ये उद्देश्य समाज का भी है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अगर समाज में कुछ कर पाए तो उससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं होगा।
अगर कोई ये हमसे पूछे कि साहब यहाँ पे क्यों आए, तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये सारे प्रोग्राम कॉलेज में भी करता हूँ। कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, जो 23 साल 22 साल 20 साल की उम्र के होते हैं, क्योंकि अंगदान के बारे में लोगों के पीछे सबसे पहले एक भ्रांति है, पहले वो निकले। क्योंकि इस जीवन में जो भी आया है उसके लिए तो मरना ही है, मिट्टी में मिलना ही है। अमर होकर तो रावण भी नहीं आया था, वो भी चले गए, भगवान राम भी चले गए, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। तो मृत्यु तो अटल है और इस देह का नाश होना ही है। तो अगर हम उस देह का कुछ ऐसा उपयोग कर पाए तो समाज के लिए काम आ पाए, तो उसका हिसाब जो है ऊपर वाले के सामने होता है। उसका हिसाब हम शायद नीचे हमारे इस हिसाब किताब में कि सब इसका कितना पैसा मिला या इसका बेनिफिट क्या हुआ, वो ऊपर वाले के सामने होता है, वो गिनती अलग होती है। तो इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, हम आप में से कोई भी हो या आपकी जानकारी में कोई हो, जो अंगदान के लिए, नेत्रदान के लिए या कोई ऐसी सहमति करना चाहते हैं, तो हमारे एनजीओ में त्रिपाठी साहब से, जो त्रिपाठी साहब से, प्रिंस दीदी से, हमारे विजय भैया का, कोमल भैया से संपर्क कर सकते हो, नंबर इसमें दिए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, वो बताने का उद्देश्य जो हमारा है वो क्लियर है कि इस बारे में अगर कोई जानकारी को लेना चाहता है या उसके दिमाग में कुछ डाउट है तो हम संपर्क कर सकते हैं। और इस संस्था का जो उद्देश्य है, हम मध्य प्रदेश के अंदर पहली संस्था है जो नोटल के थ्रू काम कर रहे हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो केंद्रीय सरकार की योजना है, उसके थ्रू हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं अंगदान के लिए। तो आप में से अगर संबंधित कोई भी लोग हैं जो इसमें संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो हम संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, राखी मिलन का। तो हमारे साथ जो भी माता पिता हैं, आप सभी से अनुरोध है कि जो राखी अब लेके आए हैं, रुमाल लेके आए हैं, तो थोड़ा सा संपर्क का कार्यक्रम भी रखा है। तो आपस में आप प्लान कर लीजिए कि हम राखी कैसे क्या बांधना चाहते हैं, किसको बांधना चाहते हैं। तो बस आपको बस ये करना है कि आप प्लान कर लीजिए कि आप राखी कैसे बांधना चाहते हैं। उसके लिए जो सामग्री है वो हम व्यवस्था में करेंगे।